को कहां पर कैद किया गया था? जेल या कहां पर कैद किया गया? देखिए, जैसे जैसे आपके सामने नंबर फर्स्ट आप बताना। सबसे पहले है, लीजिएगा, प्रताप सिंह बारट। नंबर दो, केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, ठीक है। नंबर तीन, अर्जुन लाल सेठी। प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी, ये तीन तो आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा नंबर फोर चर्चा करूं तो वह है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को कहां पर कैद किया गया था? क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर जयनारायण व्यास भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कौन से किले में कैद किया गया? नंबर छह, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को कहां कैद किया गया? एक व्यक्ति आपके और, नंबर सात वो भी लिख देता हूं, गोपाल सिंह खरवा। बताइए, ये जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनको कौन सी जेल में या कौन से किले में कैद किया गया? क्योंकि कई बार चार व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं और सामने जेल या कैद आ जाती है और पूछा जाता है। बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट याद रखिएगा कौन सी जेल में थे? बरेली जेल में। बरेली जेल। अब कमेंट करके इतना तो जरूर बताइएगा, बरेली जेल कहां है? केसरी सिंह बारट याद रखिएगा हजारीबाग जेल में। अर्जुन लाल सेठी याद रखिएगा बेलूर जेल में। ये तो तीन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। विजय सिंह पथिक की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा इनको टोडगढ़ में कैद किया गया था। टोडगढ़ में, यहीं से ये भागे थे भूप सिंह गुजर और नाम किया था विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा। डॉक्टर जयनारायण व्यास को याद रखिएगा सिवाना किला में कैद किया गया। सिवाना किला जो कि वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले में है। सिवाना वर्तमान बालोतरा। माणिक्यलाल वर्मा को जिस किले में कैद किया गया था वो था कुंभलगढ़, याद रखिएगा। गोपाल सिंह खरवा को जहां पर कैद किया गया था वो है टोडगढ़। इनको भी कहां किया गया था? टोडगढ़ में। एक तो क्वेश्चन ये, एक ये पूछा जाता है कि ये जो प्रताप सिंह बारट है इनको कौन से षड्यंत्र केस के तहत जेल में डाला गया था? याद रखिएगा बनारस षड्यंत्र केस। बनारस षड्यंत्र केस। बनारस षड्यंत्र केस के तहत याद रखिएगा इनको कारावास हुआ था। पूछा जाता है कि केसरी सिंह बारट जो है इनको कौन सी घटना के तहत जेल में डाला गया था? तो भी याद रखिएगा, हाँ, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, केसरी सिंह बारट की हम बात करते हैं कि इनको कौन से षड्यंत्र केस के तहत, तो याद रखिएगा महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत इनको जेल में डाला गया था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और अर्जुनलाल सेठी को कौन सी हत्याकांड के तहत? याद रखिएगा, हाँ,
निमेज हत्याकांड के तहत, निमेज हत्याकांड के तहत किसको कैद किया गया था? याद रखिएगा, अर्जुन लाल शेट्टी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन तीनों को इस, हाँ, निमेज हत्याकांड के तहत। विजय सिंह जो प्रतीक है, याद रखिएगा, इनको सशस्त्र क्रांति में भाग लेने के कारण। ठीक है, बाकी डॉक्टर जेनानी व्यास और माणिक्यलाल वर्मा हैं, इन दोनों को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। याद रखिएगा, गोपाल सिंह खरवा विजय सिंह प्रतीक का सहयोगी होने के कारण, प्रतीक जी का सहयोग किया था, इसीलिए इनको जेल में डाल दिया गया। यहां से, इसके अलावा याद रखिएगा, यहां से कोई और फैक्ट है, देखिएगा, प्रताप सिंह बारट के बारे में याद रखिएगा, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है चार्ल्स क्यूलैंड, ये जब बरेली जेल में थे तब चार्ल्स क्यूलैंड ने कहा था प्रताप सिंह बारट को कि आप अपने साथियों के नाम बता दीजिए, क्योंकि आपको याद करके आपकी जो माँ है वो रोती बहुत है। तब प्रताप सिंह बारट का एक कथन है, इन्होंने कहा था कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। और बहुत प्रसिद्ध कमेंट था ये, कि मैं अपनी अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कमेंट था प्रताप सिंह बारट का, याद रखिएगा, चार्ल्स क्यूलैंड। केसरी सिंह बारट की आप बात करेंगे तो इनकी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है, चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया जो है, याद रखिएगा, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा जो है फतेह सिंह, ये फतेह सिंह 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने जा रहे थे, तब इनको 13 सोरटे लिखकर भेजे थे, और इतिहास में इन 13 सोरटों को क्या कहा गया है? चेतावनीरा चुंगटिया। केसरी सिंह बारट ने, याद रखिएगा, वीर भारत सभा का भी गठन किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, वीर भारत सभा। और इनके द्वारा वीर भारत सभा का गठन जो है 1910 के अंदर, याद रखिएगा, कोटा में हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है, वीर भारत सभा। अर्जुन लाल शेट्टी निमेज हत्याकांड के तहत, याद रखिएगा, बेलूर जेल में, और इन्होंने भी कहा था, इनका भी एक कथन है कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। आप सब जानते होंगे कि इनको, अर्जुन लाल शेट्टी, जिनको चोमू ठिकाने के अंदर जिलाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था, तब इन्होंने कहा था कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ऐसे कथन थे। और अर्जुन लाल शेट्टी को कहा जाता है राजस्थान का दधीची, याद रखिएगा, दधीची। ठीक है, विजय सिंह प्रतीक, याद रखिएगा, इनका मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर, याद रखिएगा, मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। और ये राजस्थान में आए थे सशस्त्र क्रांति का उद्देश्य लेकर, और सशस्त्र क्रांति तैयार की थी रास बिहारी बोस, और यहां पर इन्होंने एक आंदोलन में भाग लिया था जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर जयनारायण व्यास शिवाना किले में किए थे, माणिक्यलाल वर्मा कुंभलगढ़ के अंदर, गोपाल सिंह खरवा, याद रखिएगा, टोडगढ़ में। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यहां यहां कैद किया गया था, याद रखिएगा, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट
एग्जाम के लिए। कौन कौन से बिंदु? प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, एक याद रखिएगा और व्यक्ति थे जिनका नाम था जोरावर सिंह बारठ, और जोरावर सिंह बारठ वे व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो हमेशा आजाद रहे, उसी प्रकार जोरावर सिंह बारठ कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे, इसीलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। और याद रखिएगा जोरावर सिंह बारठ जिन्होंने अपना नाम बदल कर दिया था अमरदास वैरागी, याद रखिएगा इन्होंने जो अपना अंतिम समय है वो आपके वागड़ और मालवा में बिताया था, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर एक व्यक्ति हैं आपके सामने अर्जुन लाल सेठी, यहां पर है आपके विजय सिंह पथिक, यहाँ पर है डॉक्टर जयनारायण व्यास, यहाँ पर आपके माणिक्यलाल वर्मा, और यहाँ पर गोपाल सिंह खरवा। और माणिक्यलाल वर्मा आप सब जानते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के फाउंडर हैं, मेवाड़ प्रजामंडल, याद रखिएगा। और डॉक्टर जयनारायण व्यास की आप बात करेंगे तो मारवाड़ प्रजामंडल के फाउंडर हैं। इनके द्वारा, याद रखिएगा, डॉक्टर जयनारायण व्यास द्वारा पोपा बायरी पोल नामक पुस्तक भी लिखी हुई है, पोपा बायरी पोल, याद रखिएगा। पोपा बायरी पोल के तहत गीत गाए जाते थे, तख्त गिरेगा ताज गिरेगा है जुल्मी, तेरा पूरा खानदान गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी लेकिन तुम्हारे ये जो जुल्मों की कहानी है ये हमें याद रहेगी, इसके तहत गीत गाए जाते थे। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा की जो पुस्तक है वो तो है आपके मेवाड़ की वर्तमान अवस्था, और डॉक्टर जयनारायण व्यास द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है मारवाड़ की हालत, मारवाड़ की हालत, ये भी याद रखिएगा। यहां से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।